जी, टॉपिक हमारा है अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स को प्यूरीफाई करना। तो कोलाइड्स को प्यूरीफाई करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है अभी डायलिसिस। डायलिसिस करने के लिए एनिमल मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती हैं या पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपका जो सोल्यूशन है कोलाइडल सोल्यूशन, उसमें डिस्पर्स फेज़ के पार्टिकल भी होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो सकते। मैंने यानी आगे क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस का मतलब है ये वाले पार्टिकल एनिमल मेम्ब्रेन्स में से पास आउट नहीं हो सकते। तो ओनली इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल जो कि हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हमने रिमूव करना कोलाइड में से, वही पास आउट हो सकती हैं इन मेम्ब्रेन्स में से। ये थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनका पार्टिकल, इनका पोर साइज़ बहुत स्मॉलर होता है। पोर साइज़ जो है ना, ये कितना रखा जाता है, इनका इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल के साइज़ के मुताबिक रखा जाता है ताकि ये इसमें से पास आउट हो सकें। डिस्पर्स फेज पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल साइज़ एनिमल मेम्ब्रेन्स के पार्टिकल साइज़ से मैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये वाले पार्टिकल इसमें से पास आउट हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन के अमल से वो पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब आए चलते इसकी डायग्राम को हम समझते हैं, डायग्राम के साथ डायलिसिस का प्रोसेस समझते हैं। जी बच्चों, ये हमारे पास इसके प्रोसेस की डायग्राम है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, एक डायलिसिस बैग लिया हुआ है, ठीक है। डायलिसिस बैग वो है जिसके अंदर हम अपने सोल के पार्टिकल्स डालेंगे, यानी अपना कोलाइडल सोल्यूशन इसके अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब ये वाला जो हमारा जो बैग है, हमने इसको डिप किया हुआ है किसके अंदर भी, वाटर के अंदर, यानी ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इस कंटेनर की लोअर साइड से हम वाटर ऐड कर रहे हैं और इस साइड से एक्सेस वाटर जो है ना वो बाहर को जा रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो डायलिसिस बैग है ना, ये वाली इसकी जो बाउंड्री है, ये किसकी बनी होती है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन की या एनिमल मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। और बिल्कुल इसके अंदर ये पोरस मेम्ब्रेन्स कह लो आप लोग इसको, क्या कह सकते हैं, पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है। डायलिसिस मेम्ब्रेन है ये। तो होता क्या है कि ये यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं जो कि आयंस है बेसिकली आपके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आयंस क्या करते हैं, ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो इस मेम्ब्रेन के ज़रिए, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन वाटर में क्या है, कम है, बट बैग के अंदर क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है आपका, उस कोलाइडल सोल्यूशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, वो इस मेम्ब्रेन्स के ज़रिए डिफ्यूज़ कर जाते हैं। यानी इनकी कंसंट्रेशन बैग के अंदर ज़्यादा है इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स की, बट बाहर क्या है, वाटर के अंदर, यहाँ पे कंटेनर में जो वाटर हमने लिया हुआ है इसमें इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो वाटर जो है ना मुसलसल हम फ्लो करते हैं, ठीक है ना, जिससे ये होता है कि हमारे कंटेनर के अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम होती है और बैग में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इनकी डिफ्यूजन आसान हो जाती है। अगर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो नहीं करते हम लोग तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद बैलेंस हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल इस वाटर के अंदर हैं उतने इसके अंदर हैं, हमारे बैग के अंदर हैं। तो इनका डिफ्यूजनल जो है ना वो एक्सचेंज नहीं होगा, यानी रिमूवल नहीं होगा, डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे ये फिर, ठीक है। तो आपने ये करना है कि वाटर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम रखना है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स बाहर आते जाएंगे, आपने वाटर एक्सेस में देते जाना है ताकि वो इस साइड से रिमूव भी होते जाएं और बाहर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स का कम रहे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस डायलिसिस का। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो डायलिसिस की तरह का प्रोसेस है, डिफ्यूजन होती है इसी के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन का जो रेट होता है, ये रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है ये अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड की जाती है, यानी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही कंस्ट्रक्शन होती है। हम जस्ट क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारा प्रैक्टिस जो है वो डायलिसिस की तरह का होता है। तो आइए इसके हम प्रोसेस को डायग्राम के साथ समझते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डायग्राम है इस प्रोसेस को समझने के लिए। सेम वही डायग्राम है सर, जस्ट उसने यहाँ पे बैग शो नहीं करवाया हुआ इसके अंदर ना, यहाँ पे यानी इनर कंपार्टमेंट जो है ना उसकी शेप उसने इस तरह की बनाई हुई है, इस तरह की। ये हमारा इनर कंपार्टमेंट है और इसको आप डायलिसिस बैग भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने जी कोलाइडल सोल्यूशन फिल किया होता है, यानी इम्प्योर सोल हमने इसके अंदर लिया होता है। अब स्टूडेंट, ये वाली जो लाइनिंग है, ये जिसके ऊपर मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये वाली लाइन्स जो है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये मेम्ब्रेन्स है, ये नीचे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन्स।
एनिमल मेम्ब्रेन्स यानी पोरस मेम्ब्रेन्स हम इनको बोलते हैं। उसी तरह इस साइड से वाटर एंटर करते हैं, यहाँ से वाटर जो है ना इन लोअर साइड से वाटर ऐड कर रहे हैं, अपर साइड से वाटर जो है ना एक्सेस वाटर जो है ना वो बाहर को जाता जा रहा है। ठीक है, कि उसका लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से एक्सेस वाटर जो है ना बाहर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब होगा एक्चुअली ये कि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास दो रॉड्स हैं, पोरस रॉड्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है। अच्छा, पोरस मेटल स्क्रीन इनको बोलते हैं हम लोग। मेटल की बनी होती रॉड्स हैं, ग्रेफाइट की हो सकती हैं, ठीक है, कार्बन वगैरह की बनी होती हैं। ये एक रॉड जो एनोड के तौर पे काम कर रही है, दूसरी कैथोड के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो होगा एक्चुअली ये कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आयंस का डिफ्यूजन होगी और उनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपके पार्टिकल सोल के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल हैं सोल के अंदर, ठीक है ना, वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, उनकी स्पीड अब ज़्यादा होगी। पहले वो स्लो स्पीड से जा रहे थे, लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब उनको कौन खींचेगा, अब उनको पॉजिटिव प्लेट खींचेगी, यानी हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं यानी इम्प्यूरिटीज़ जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनकी मूवमेंट फिर किस तरह होगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है उस तरफ इनका फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से तो रिपल्जन होगी तो इस तरफ ये जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं वो। लेकिन अगर आपका सोल स्टूडेंट्स कैसा है, सोल के अंदर अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स चार्ज नहीं है, जैसे शुगर सोल्यूशन ले लें आप या यूरिया ले लें, तो उसके लिए ये प्रोसेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। शुगर या यूरिया के पार्टिकल्स को आप रिमूव नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है ना इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। ये स्टूडेंट, इसके बाद अगला प्रोसेस है अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम फ़िल्टर पेपर में से पार्टिकल को गुजारते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल फ़िल्टर पेपर जो है ना इज़ नॉट यूज्ड, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज सोल पार्टिकल्स कैन easily pass out pores, जो कि कैसे पोर्स होते हैं स्टूडेंट, ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर में, आम फ़िल्टर पेपर में पोर साइज़ ज़्यादा होता है, पास आउट पोर्स। ठीक है, पोर्स ऑफ फ़िल्टर पेपर। तो एक्चुअली आपके जो सोल के जो पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं, टुगेदर विद द इम्प्यूरिटीज़, वो दोनों जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। रीज़न आप क्या बताओगे, ये क्यों नहीं यूज़ करते कि सोल पार्टिकल इजीली पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स, आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, इन कोलाइडल पार्टिकल्स के अलावा जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं वो दोनों रिमूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिकल्स। तो हमारा मकसद क्या है, हमने जस्ट इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करवाना है। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करवाना है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को। तो उसके लिए फिर सिंपल फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, हमने वो फ़िल्टर पेपर को मॉडिफाई करना है, यानी सिंपल फ़िल्टर पेपर इज़ मॉडिफाइड, सिंपल फ़िल्टर पेपर इज़ मॉडिफाइड। उसकी स्टूडेंट्स हम मॉडिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि वो सिर्फ इम्प्यूरिटीज़ को अपने में से पास आउट होने देते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल फ़िल्टर पेपर की मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, जिलेटिन मटेरियल आप लोग ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। जिलेटिन मटेरियल के अलावा हम लोग जो हैं और भी चीज़ें जो है ना उसकी सरफेस के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेलोफेन है, सेलोफेन भी हम लोग उसकी जो है ना सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से फिर जो है ना इस टाइप की मॉडिफिकेशन से क्या होता है कि आपके इम्प्योरिटीज़ जस्ट जो है ना वो पास आउट हो पाती हैं, कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना वो पास आउट नहीं करता है फिर। तो स्टूडेंट आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। सो गैस इज़ यूज्ड, गैस प्रेशर इज़ यूज्ड। तो गैस प्रेशर से क्या होता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आइए इसको डायग्राम को, इस सारे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। जी बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। आपने इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है इस शेप में। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यानी इसके अंदर आपका क्या है जी, आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये ट्यूब लेते हैं इस शेप में, फनल टाइप इसकी शेप है। आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन है यानी सोल जो है उसके अंदर और क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स होंगे, वो हम इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर मिक्सअप कर रहे हैं। सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स कहाँ पे, यहाँ पे, यानी आपका कोलाइडल सोल्यूशन जो है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स भी हैं उसको हम यहाँ इस जगह पे डाल देते हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये दिस इज़ अ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है, यानी फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमने जिलेटिन या सेलोफेन मटेरियल को ऐड किया होता है, हमने उसकी लेयर ऊपर लगाई होती है, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गैस का प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज गैस देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से लिक्विड को प्रेशर मिलता है और इसकी मूवमेंट जो है वो मेम्ब्रेन की तरफ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों जो है ना यहाँ पे मौजूद होंगे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल जो हैं यहाँ से जो है ना वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है, नीचे गिर जाते हैं सारे, और आपके जो सोल के पार्टिकल है वो यहाँ पे ऊपर रह जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स हैं वो हम लोग सोल में से रिमूव करवा लेते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग ईजिली रिमूव आउट करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है ना कोलाइड्स को प्यूरीफाई करने के 3 मेथड कंप्लीट किए। पहले हमने पढ़ा डायलिसिस, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस और फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।